अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं थोड़ा-सा कुछ कांसेप्ट्स पेशेंट के क्लियर करना चाह रही हूँ कि पेशेंट्स का एक फ्रीक्वेंट मेरे से सवाल आ रहा है कि डॉक्टर मारिया, हम लोगों को कोई ऐसी टैबलेट बता दें फर्स्ट 3 मंथ्स में इस्तेमाल करने के लिए जिसमें मुझे बिल्कुल भी नौसिया ना हो। देखिए, इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है, आप में और एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर फ़र्क है। आपका जो हार्मोन का लेवल है इस टाइम वो एक नॉन प्रेग्नेंट खातून से बहुत डिफरेंट है। ठीक है? आपका जो नौज़िया की कंप्लेंट है, वॉमिटिंग की कंप्लेंट है, वो कुछ न कुछ हद तक कम तो हो सकती है, लेकिन बिल्कुल वैनिश नहीं हो सकती। हम लोग का जो हमारी सोसाइटी है, उसकी रूटीन ऐसी है कि जैसे घर में पता चलता है कि एक फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है, तो बहुत ज़्यादा फूड का इंटेक बढ़ा दिया जाता है और जो फीमेल होती है, उनको फ़ोर्स किया जाता है कि आप मटन खाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, देसी घी लें ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो ओवरलोड हो जाती है पेशेंट और अल्टीमेटली वो वॉमिट करना स्टार्ट कर देती है। देखिए, हमें इतना ज़्यादा ओवर फूड नहीं चाहिए अप टू 7 मंथ्स। 7 मंथ्स तक अगर एक फीमेल का पर मंथ 1 केजी भी वज़न गेन हो रहा है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। और अगर पहले 3 माह उसका वेट गेन नहीं भी हो रहा या थोड़ा-सा कम भी हो रहा है ड्यू टू वॉमिटिंग, ड्यू टू नौसिया, तो ये एक नॉर्मल बात है। आपके बच्चे की ग्रोथ के ऊपर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ये मैं आपको अपने 13 इयर्स के तजुर्बे से बात कर रही हूँ। सो आप नौसिया को लेकर बिल्कुल परेशान ना हो, उसके लिए डिफरेंट मेडिसिन्स जो हैं हमारी मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आपको एक टैबलेट से फ़र्क नहीं आता तो अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, जो वक़्ती तौर के ऊपर आपके नौसिया को, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 100% बहुत नौसिया है तो उसको 50% के ऊपर ले आएगी या 30% के ऊपर ले आएगी। थोड़ा बहुत इफेक्ट रहेगा लेकिन इस हद तक इसको कम कर देगी। सो आपका जो दिल खाने का करता है, मैं अमूमन अपने पेशेंट्स को रूटीन में भी बता रही होती हूँ कि जो आपका खाने का दिल करता है उसी चीज़ को चूज़ करें। आप ये मत सोचिए कि मैंने देसी घी डेली बेसिस के ऊपर लेना ही लेना है, मैंने बहुत ज़्यादा मटन खाना स्टार्ट कर देना है। अगर आपको उन चीज़ों से नौज़िया फ़ील होता है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं आपके लास्ट मंथ्स में, जब आपने डिलीवरी करनी है, तब देसी घी हैज़ इट्स रोल। वो भी अगर आप रोज़ एक सादा रोटी उसकी बना के, उसके ऊपर देसी घी थोड़ा-सा लगा लेते हैं, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, हमें इससे ज़्यादा देसी घी नहीं रिक्वायर्ड है। अगर आपका जो फूड है, इनटेक है, वो जो नॉर्मल सब खाना खा रहे हैं वही रहेगा, तो आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी ग्रो करेगा, मोर देन 3 किलोज़ उसका वेट रहेगा और कोई मसला इस चीज़ में नहीं रहेगा। अगर आपको एक दिन में वॉमिटिंग 10 वॉमिटिंग आ रही है, 8 वॉमिटिंग आ रही है, कुछ भी खा रहे हो और वो चीज़ आप थ्रो कर रहे हो, तो देन यू शुड सी योर डॉक्टर। फिर उस चीज़ को आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना कि कोई टैबलेट और ठीक हो जाए, फिर आपको हाइड्रेशन रिक्वायर्ड होगी, फिर आपने हॉस्पिटल आना है, कुछ ड्रिप्स आपको दी जाएँगी और वो चीज़ें आपको नॉर्मलाइज़ करेंगी। उसके बाद भी आप जब खाना-पीना स्टार्ट करोगे, तो अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक स्टार्ट करोगे, उसके बाद भी आप एकदम ओवर इनटेक अपना फूड का नहीं करोगे। थैंक यू।